थैंक यू। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपका स्वागत है। एक दूसरे को भी आप स्वागत कर लीजिए परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोले अपने पड़ोसी का स्वागत है आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोला आपने? किसी ने आपको बोला नहीं तो बताइए, मैं पूछता हूं उसे। बोले आपका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में, यहोवा के भवन में। हालेलुया हालेलुया। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल। आज अनॉइंटिंग की लास्ट, और भी बहुत कुछ है समझाने के लिए, बट और कोई दिन हम चलेंगे आगे। फर्स्ट सैमुअल अध्याय 10 को खोल दीजिए। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 10। आज हम देखेंगे डेंजर्स ऑफ अनॉइंटिंग। क्या है? आवाज आ रहा है पीछे तक? आवाज आ रही जी पीछे? नहीं है? थोड़ा कम है, ठीक है, देखेंगे। अनॉइंटिंग, मसा का डेंजर क्या है? मस्से में कुछ डेंजर्स है, कुछ परेशानी। डेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? खतरा खतरा खतरा। वो है ना जो खतरा साइन में, जो हड्डी के ऊपर जो दो हाथ रखे। तो मस्से में भी कुछ क्या है? डेंजर है, कुछ परेशानियां है। परेशानी नहीं, कुछ खतरा है। खतरा क्या है समझाता हूं एग्जाम्पल के द्वारा। समझो एक बंदा सेल्स एग्जीक्यूटिव है कंपनी में, क्या है? उसको ऑफिस में जाना है 10 बजे, वो 5 बजे घर जा सकता है। बैंक में उसका, समझो बैंक में उसका नौकरी था क्लर्क के रूप में। वो कितने बजे पहुंचते थे? 10 बजे। 5 बजे छुट्टी। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे प्रमोशन दो। प्रभु ने उसको प्रमोशन दिलवाया, उसको बैंक मैनेजर बनाया। क्या बनाया? तो चाबी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। अभी भी वो बैंक में पहुंचता है। उसको पहुंचना है मैनेजर को 9 बजे, बट वो बैंक में अभी भी पहुंच रहा है 10 बजे। मैनेजर कभी निकलते रात को 8 बजे, बट अभी भी 5 बजे निकल जाता है। बैंक कितना दिन उसको मैनेजर पोजीशन में रखेगा? क्या बोलेंगे? भैया ये काम तेरे से होगा नहीं, उसको निकाल देंगे, उसको छुट्टी देंगे। जिस दिन छुट्टी मिलेगा वो घर पे बैठ के सोचता है, भाई ये प्रमोशन जो मिल गया मेरे लिए खतरा हो गया, इससे अच्छा क्या था? वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नौकरी था। मैं आपको कहना चाहता हूं, मसा के लिए प्रार्थना करने के पहले मैं डेंजर भी आपको समझाऊंगा, नहीं तो मसा लेके हो सकता है आपके लिए खतरा बन सकता है, आपके लिए डेंजर बन सकता है। आपको परमेश्वर मसा करने के टाइम में आपको परमेश्वर के साथ कंटिन्यूअस फेलोशिप में जाना चाहिए डेली। परमेश्वर आपको मसा करेंगे, मसा के बाद आपको क्या करना चाहिए? डेली क्या करना है? कितनी कपल्स नहीं आया कल? आप उसमें क्या नाम है, कपल मैरिज सेमिनार में कितने लोग नहीं आया? कितने लोग आए थे? आए थे। पड़ोसी मियाँ भी बैठे तो पूछो कहां थे कल? तेरे शादी में सुगंध आना शुरू हो सकता था। अभी अपलोड होगा यूट्यूब में, कुछ दिन के बाद आप देख लीजिए। डेली परमेश्वर के साथ, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जो वेट उठाता ना, वेट लिफ्टर, उसका क्या बोलते हैं उसको? पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। समझो 150 किलो उठाता है, उसको ओलंपिक मेडल मिल गया, और उसने उस सेलिब्रेशन में लोगों के पद्मश्री अवार्ड लेने में 1 साल घूमा फिरा, और एक दिन भी जिम नहीं गया, प्रैक्टिस नहीं किया, और फिर 1 साल के बाद जिम में गया, 150 किलो उठाने की कोशिश की। उसे उठेगा? क्या होगा? जब उठाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? कमर टूटेगा, हॉस्पिटल जाएगा, हड्डी टूटेगा, ही होने वाला ना। आपको भी परमेश्वर मसा करने के बाद आप डेली परमेश्वर के प्रोसेस में बैठेगा नहीं, उस मसे को रिन्यू नहीं करेगा, स्ट्रेंथ को लेंगे नहीं, यह आपके लिए खतरा बन सकता है। अब समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? मसा में क्या है? डेंजर है। आपको डेली बैठना है परमेश्वर के प्रेजेंस में। हम देखेंगे एक अध्याय, पहला सैमुएल अध्याय 10। 6 और 7। पहला सैमुएल, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल अध्याय 10, 6 और 7। इस मसा का डेंजर क्या है? तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। एक वर्ड है, जो काम तुझे करने का अवसर मिले उसी में लग जाना। ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। Then the Spirit of the Lord will rush upon you, and you will prophesy with them and be turned into another man. Now when these signs meet you,
Do what your hand finds to do, for God is अंग्रेजी with में you. लिखा है डू वॉट योर हैंड्स फाइंड्स टू डू. हिंदी में लिखा है जो काम तुझे करना है. उसका मतलब अबाइडिंग अनॉइंटिंग कहां पे? आपकी एम्पावरिंग अनॉइंटिंग कहां पे? आपकी ब्लड कहां पे जाना है, कौन सी अंग में कितनी मिली में जाना है, आपकी कंट्रोल में है. बट आपकी शरीर के ऊपर कपड़ा किसने डिसाइड किया? आपने. अबाइड, ये जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग का जो खूबसूरत भी यही है, इसका कंट्रोल आपके हाथों में, और इसका डेंजर भी यही है, इसकी कंट्रोल आपके हाथों में. फर्स्ट इसी सैमुअल 10 का 6-7 में लिखा है डू वॉट एवर यू वांट. जो तुझे करना चाहते तू कर ले. उसका मतलब इस मसा के साथ किसको मसा करना है, क्या करना है, उस मसे को इस्तेमाल कैसे करना है, किसकी डिसीजन है? डिसीजन किसका है? किसका है? बोले मेरा. कौन करता है इसका डिसीजन, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस मसाज कितने घंटे प्रार्थना करना है, किसको चंगा करना है, किसको चंगा नहीं करना, बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करना है, किसकी डिसीजन किसका है? तो आप जब खुद डिसीजन मेकर होने के टाइम में कभी कभार हमें अच्छा लगता है ना, बट ये एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि खुद डिसीजन बहुत बार हम क्या करते हैं, है या नहीं है? डेंजर क्या है इसमें? इसकी कंट्रोल कौन करता है? इस मसा जो एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, जो सेकंड अनॉइंटिंग, इसका कंट्रोल कौन करता है? आप करता है. इसलिए अब तिमोथी को अपोस्टल पौलुस ने बोला तुझे डिसीजन लेना है, किसको मसा करना है किसको नहीं करना. किसी के ऊपर जल्दी हाथ मत रखना, किसी को जल्दी मसा रिलीज नहीं करना. ये प्रभु ने डिसाइड करता है, आप डिसाइड करते हैं. तो इसका डेंजर क्या है? डेंजर व्यक्ति का चेहरा आप डेली शीशे में देखते हो. क्या नाम है उसका? नाम डेंजर कौन है इसमें? तो आपकी कंट्रोल में है, गाड़ी आपकी कंट्रोल में. उसी गाड़ी को आप सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी गाड़ी को आप ठेके में लेके जाके पवा लेके आ सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी में आप व्यभिचारिणी के घर में जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कंट्रोल किसके हाथों में? आपके हाथों में. तो डेंजर भी है, ब्लेसिंग भी है. आपको सोचने इस्तेमाल कैसे करना है. डेंजर क्या है इसका? मैंने इसलिए बोला प्रार्थना करो, आप इसको हैंडल कर पाए. नहीं है तो हो सकता है सेल्स एग्जीक्यूटिव को नौकरी में होके बैंक मैनेजर का नौकरी के लिए प्रार्थना कर 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 करके मसा तो दे दिया, आपसे हैंडल तो नहीं हो पा रहा. खुद आप बर्बाद करोगे अपने आप को. क्या होगे? आपने देखा कुछ बंदा जिसके पास पैसा नहीं था, ठीक ठाक था, बट जैसे पैसा आ गया उसने गाड़ी ले लिया, ठोक लिया, एक्सीडेंट होके पड़ा है जी अभी 1.5 साल पहले. स्कूटी में ठीक था, अब 2 लाख के गाड़ी बाइक ले लिया, 200 किलोमीटर चला दिया, हो गया हड्डी 10 तोड़ के पड़ा है. उसके लिए अच्छा कौन सी था? वो स्कूटी ठीक था, वो 50-60 किलोमीटर के स्पीड में आराम से जा रहे थे, वो बंदा कंट्रोल में था. अब उसके लिए वो आशीष क्या हो गया? तो सेम अनॉइंटिंग आपके लिए खतरनाक बन सकता है. जो मसा के लिए आप प्रार्थना करेंगे अच्छी बात है, बट ये प्रॉब्लम में जा सकता है. मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, अगला डेंजर, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21-23. ये लास्ट है अनॉइंटिंग का. अगले इस संडे से एक नए सीरीज हम सीखेंगे. Book of Matthew chapter 7 verse 21-23. मत्ती सुसमाचार अध्याय 7, 21 और 23. इस डेंजर क्या है? पहला डेंजर क्या है? पहला डेंजर क्या है? पहला खतरा क्या है? हाँ, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. आपको डेली परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं, नहीं तो मसा आपके लिए भार बन सकता है. डेली प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आप उठा नहीं पाओगे. एक बार मसा हो गया, फिर इस संडे आज आपने बाइबल खोल दिया, फिर खोलेंगे अगले हफ्ते. डेली कितने लोग बाइबल पढ़ते? डेली प्रार्थना कौन कौन करते? चलो 2 दिन में, 3 दिन में. मैं जानता हूं कुछ लोग तो चर्च में पढ़ते हैं, चर्च में प्रे करते हैं. डेंजर है. आप मसा के लिए प्रार्थना करेंगे, आप इसकी वेट, आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी झेल ही नहीं सकता. आपको डेली कम्युनिकेशन में बैठना पड़ेगा परमेश्वर के साथ. आप मत्ती सुसमाचार अध्याय 7, 21 से लेकर 23 तक. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है. हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास प्रभु यीशु के नाम में कुछ लोगों ने दुष्ट आत्मा को निकाला है ना. बिना मसा से दुष्ट आत्मा जाएगा? उसका मतलब इनमें मसा था.
और इन्होंने अच्छा काम किया, चंगा किया, लोगों को टेस्टिमनीज हुआ, बट प्रभु कह रहे मैं उस दिन बोलूंगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं है। मसा था बट परमेश्वर कह रहे हैं मैं तो जानता नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कैसे हो गई बात? उन्होंने गलत इस्तेमाल किया होगा, अपनी सेल्फ राज्यों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। परमेश्वर के साथ डेली संगति में बैठा नहीं होगा, उसके साथ रिलेशनशिप बनाई नहीं होगा। परमेश्वर का मसा ब्लेसिंग्स तो एंजॉय कर लिया, मसा में काम कर लिया, ऑफरिंग इकट्ठे कर लिया, प्रार्थना कर लिया, सब कुछ कर लिया, अपनी राज्य बना दिया, सब कुछ कर लिया, बिजनेस कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाया। परमेश्वर क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। आपने मेहनत तो पूरा कर लिया और मालिक के पास हम तो शाबाशी सुनने के लिए जा रहे हैं स्वर्ग में। मालिक क्या कह रहा है? कौन है तू? मैं तो यीशु तेरा चेला, बड़े बड़े काम किया धरती में, 5 लाख चर्च में बनाया मैंने। बोलते मैं तो जानता ही नहीं हूं। अपोस्टल पौलुस कहते हैं मैं प्रीचिंग करने के बाद अपनी शरीर को ताड़ना देता हूं, क्योंकि जब लोगों को बचाने के बाद मेरा खुद की सैल्वेशन, मेरी खुद की ब्लेसिंग्स चले न जाए। कभी कभार आप दूसरों के लिए काम करते हैं, आप पादरी हो सकता है, आप प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करते होंगे, पैसा लगाते होंगे, बट परमेश्वर बोलेंगे तू तो, तेरा खुद का सैल्वेशन तो खत्म हो गया, तेरा खुद का तो कुछ है नहीं, दूसरों के लिए हमने सब कुछ कर लिया। डेंजर एक है, ये भी एक डेंजर है। उसका मतलब आपको मसा आएंगे, मसा के द्वारा आने वाले आशीष, टेस्टिमनी, गवाहियों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ संगतियां बना के रखना। नहीं तो क्या बोलेंगे आपकी मालिक, आपके हस्बैंड यीशु मसीह क्या बोलेंगे उस दिन? कौन है, कहां से आया, आपका नाम बताइए जरा। बोले मैं तो स्वर्ग का हूं। बोले ठीक है, स्वर्ग में आ गया, स्वर्ग का के सबसे छोटा एरिया देंगे, स्वर्ग का नरक दे रहे होंगे, हो सकता है स्वर्ग में भी छोटा एरिया होगा ना, ले बस जा क्वार्टर में रहे। आपको क्वेश्चन कर रहे हैं अपने ऊपर, आपका डेली परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप है या प्रभु के लिए कर रहे? प्रभु आपको रिजेक्ट करेंगे या रिसीव करेंगे? खतरनाक वर्सेस है सब। नेक्स्ट डेंजर, 2 Samuel 6:6-7। दूसरी सैमुअल अध्याय 6 से लेकर 7 तक। जब वे नौकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। ये स्टोरी मैं आपको समझाता हूं, आपको दूसरी सैमुअल ये स्टोरी पता नहीं होगा। फिलिस्टाइन से पुराने टाइम में मसा कहां रहता था? पॉकेट में, हाँ, वाचा के संदूक में था। मसा आज हमारे अंदर है, उस टाइम अंदर नहीं था, वाचा के संदूक के अंदर था। फिलिस्तियों से वापस आ गया। अबिनदाब नाम एक व्यक्ति के घर पे ये वाचा के संदूक रखा हुआ था। तो अबिनदाब की बेटा है उजा, जो अभी पड़ा हुआ है। उजा गाड़ी चला के जा रहे, वाचा का संदूक लेके जा रहे, वाचा का संदूक गिरने वाला था, उसने उसके ऊपर हाथ रखा, वो बंदा मर गया। वाचा के संदूक को टच करना किसको अलाउड था? केवल याजकों को अलाउड था। बट भाई साहब ने क्या किया? कितने दिन से वाचा का संदूक घर पे पड़ा है? डेली वो बाथरूम में जा रहे, देख रहा होगा जब वाचा के संदूक पड़ा है, डेली उसको फेमिलियरिटी हो गया मसा के साथ। क्या हो गया? ठीक है जी, अपनी घर के माल है, पड़ा है वाचा का संदूक। वो गाड़ी में पीछे रख के जा रहे, जैसे सब्जी लेके जा रहे, घर पे ऐसे लेके गया, बिना रेस्पेक्ट से, बिना कमेंट को तोड़ के, राजा के साथ, दाऊद के साथ, और वो गिर गया, उसने हाथ लगाया, वो फेमिलियर होना शुरू हो गया मसा के साथ। क्या पड़ा? मसा के साथ फेमिलियर नहीं होना। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, आपके हाथों में दिया, बट आप इसको लाइटली लेना नहीं है। क्या नहीं लेना? लाइटली नहीं लेना परमेश्वर के मसा को। ओ मिल गया जी मसा, ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग ठीक होता है, मेरे ऊपर मसा है, मैं बिजनेस अच्छा कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मसा है, मेरे को प्रमोशंस मिल रहे हैं, मेरे ऊपर मसा है, मेरा बच्चा अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। आप जिस दिन लाइटली लेना शुरू होंगे उस दिन मार खाएंगे आप। क्या क्या डेंजर है बताइए? लास्ट मैंने बोला डेंजर आपको, आपने बोले जो मैंने तो पिछले हफ्ते जबरदस्त प्रार्थना कर लिया जी मसा के लिए, आप डेंजर पहले बोल देता। अभी भी आपके पास टाइम है, बोल सकते हैं मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ जी, थोड़ा और टाइम दे। मेरा आज प्रार्थना है परमेश्वर से, आजकल जो ब्लेसिंग मैं हैंडल नहीं कर सकता मुझे नहीं देना, अभी मुझे उसको मैच्योर कराओ, फिर मुझे वो आशीष देना, नहीं तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मेरा प्रार्थना है परमेश्वर से। डेंजर क्या क्या बताइए?
माइक माइक लेके आते हैं। डेंजर क्या है? अभी आप भूल गया, बोलो। माइक माइक उठाइए ना, माइक दो। एक सबसे पहला डेंजर हम खुद हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे को उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी मिल जाती है, हम मांगते कि मिले, पर हम उसे हैंडल खुद नहीं कर पाते। और कभी कभार हमारा डिसीजन मेकिंग हमें गलत होते हैं, तो हम फिर भी उसे लेना चाहते हैं कि नहीं, हम दिखाना चाहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला ये। दूसरा, हमारी फेमिलियरिटी मसा से, हम उसको समझते हैं कि हमारा अपना है, हमें मिला, हमारा अपना है, ये हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी बिना प्रोटोकॉल्स जो मसा को फॉलो करने होते हैं, उसके बिना हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैथ्यू 7 में मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, उसका मतलब परमेश्वर के साथ, उस मालिक के साथ रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। एक्सेलेंट, हालेलुया, गुड। आप अनॉइंटिंग मसा के बारे में आप और लोगों को सिखा पाओगे? मसे कितनी तरीके है? अबाइडिंग, एम्पावरिंग, एलाइजा, वो तो मैंने टच ही नहीं किया। डोमिनियन, अनॉइंटिंग लेटर टाइम में कुछ न कुछ करेंगे उस टाइम। आपको पता है आपके ऊपर। और मसा कैसे लेना है? सबसे की है परमेश्वर के प्रोसेस में लगे रहना, उसके साथ वो रिलेशनशिप बनाना, तब भी मसा में आप बच सकते हैं। और मसा क्यों जरूरी है? उसके द्वारा आप चंगे होते, फेवर उसके द्वारा आता है, आशीष उसके द्वारा आता है। आपकी सब प्रेयर की जवाब कहां से आएंगे? जब मसा होंगे, आएंगे और मांगेंगे आज परमेश्वर से। आपने डिसीजन ले लिया, डेंजर मैंने बता दिया। डेंजर क्या है मैंने बता दिया, फिर आप डिसीजन ले लीजिए, आप मांग लीजिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? इस मसा का। चलिए, तो आपके ऊपर है, तो खड़े हो जाएंगे अपनी पैरों में, मांगे परमेश्वर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ इसको समझाएंगे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, मसा में वेट है। मसा में क्या है? उसको झेलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह दे सकता है। उसकी प्रेजेंस में आप जब डेली बैठोगे, वो ही आपको स्ट्रेंथ देगा। ताकत कौन है? ताकत कौन? प्रभु ने बोला ना, तेरा भार मुझे दो, मेरी जुआ लो। ये उसी से रिलेटेड समझो। परमेश्वर यीशु मसीह साथ नहीं खड़ा होगा, आप इस मसा या इसकी ग्रेस आप झेल नहीं सकता, आप हैंडल ही नहीं कर सकता। आज इस मसा की लास्ट है। अगर आप और अभिषेक पाना चाहते हैं, आज वो वेदी में आइए, मांगे परमेश्वर मुझे कंप्लीट करा। मैं समझ चुका हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आज आपने डेंजर समझ लिया और मसा मांगना चाहते हो, वेदी में आइए और मांग लीजिए, परमेश्वर मुझे मसा से भर, मेरी बिजनेस को मसा कर, मेरी कैरियर को मसा कर, मेरी जिंदगी को मसा कर। आज मैं बहुत सारे लोगों में एक्साइटमेंट नहीं देख रहा हूं मसा जल्दी लेने का। अच्छा साइन है ये भी। ये तो बोलता है लो जी, लो लो लो। आप जानते हैं लॉटरी, जिसका लॉटरी लगता है 5 करोड़ 10 करोड़, 10 साल के बाद वो बहुत और गरीब हो जाता है। जानते हैं आप ये चीज को? पहले ठीक था। जिसने फर्स्ट कौन बनेगा करोड़पति जो लड़का है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर था, 5 करोड़ मिला, टैक्स काट के 3 करोड़ 40 लाख मिला। आज उस छोटा सा जॉब के साथ है, सब पैसा खत्म। नॉलेज था पैसा लेने का, बट उसको हैंडल करने का मसा नहीं था, उसको एडवाइस नहीं था। आज आप मांगिए परमेश्वर। मैंने, मेरी स्पिरिचुअल फादर ने बोल के सुना है, एक बंदा, उनको किसी ने आके बोला लंगड़ा ठीक हो गया चर्च में 10 साल से, और उसी दिन शाम को वो ठेके के बाद था। उसी दिन। पहले डेली पावर लेने के लिए कैसे आते थे? छड़ी के साथ। आज चल के जा रहा है। ठीक किया, बट उसने क्या किया? गलत इस्तेमाल कर लिया। आज आप मांगो, प्रभु मुझे मसा करेंगे, मुझे चंगा करेंगे, मुझे अभिषेक करेंगे, अनुग्रह करेंगे, मेरे व्यवसाय को बढ़ाएंगे, बच्चों को बढ़ाएंगे, मुझे डेविडिक अनॉइंटिंग के साथ, एम्पावरिंग अनॉइंटिंग के साथ वो बढ़ाएंगे, मैं इसको हैंडल कर पाऊं।